और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद किया है, बातचीत की है। और कोरोना से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 15 अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की है वो शुरू हो चुकी है। बैठक की शुरुआत चीन सीमा पर हुए खूनी झड़प में भारतीय जवानों के साथ जो भारतीय जवानों की शहादत हुई है उन्हें सलाम करते हुए किया गया। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही जो झड़प हुई है सीमा पर उस पर भारतीय जवानों की शहादत को सबसे पहले प्रधानमंत्री ने सलाम किया। संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा, यानी दो टूक जवाब दिया है मोदी ने। उकसाने पर उचित जवाब देना जानते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक शुरू होने के पहले सबसे पहले कहा। हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए हैं, वो यूं ही शहीद नहीं हुए हैं। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जायज नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उकसाने पर उचित जवाब देना हम जानते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक साफ ये कह दिया है और एक तरह से संदेश भी दिया है। जिस तरह 20 जवानों की शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, उसको लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है बैठक शुरू होने से पहले। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। हालांकि बैठक कोरोना की रोकथाम को लेकर थी, लेकिन शुरुआत बैठक की जो हुई है उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन सीमा विवाद पर जो कुछ भी हुआ है और उसमें जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं उस पर यह पहली प्रतिक्रिया देते हुए बैठक की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम रुक करेंगे इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए बातचीत करने के लिए। शरद जी, बैठक तो कोरोना से रोकथाम की निपटने के लिए थी, लेकिन शुरुआत ही प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कही है जो कुछ भी भारत चीन सीमा पर हुआ है, 20 जवान शहीद हुए हैं, वो साफ दो टूक कह रहे हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत जवाब देना जानता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिजाज के राजनेता हैं सब जानते हैं। और जिस समय ये प्रश्न पूछा जा रहा था संप्रभुता को लेकर विपक्ष की तरफ से भी कि आखिर प्रधानमंत्री इस पर क्या दृष्टि रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, वो उनकी टिप्पणी सामने नहीं आई है। और ये भी हम जानते हैं कि ये विषय ऐसा विषय है जिस पर संप्रभुता या देश की अखंडता का जब भी विषय है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी स्पष्ट राय होती है। और यही विषय है कि उन्होंने इस बैठक की शुरुआत, जिसका एजेंडा मुख्यमंत्रियों से बातचीत है, लेकिन उन्होंने इस बैठक की शुरुआत श्रद्धांजलि के साथ और अपने जवानों की वीरता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष करते हुए और मारते हुए वो शहादत की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया, लेकिन वीरता की छाप वहां भी छोड़ी और देश का जो मान था उसको भी उन्होंने सर्वोपरि रखा। हमारे जवान वीरता का एक अद्भुत प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और ये उनका कहना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी से कोई भी समझौता नहीं होगा और उकसाने की कार्रवाई पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। इतना मुझे लगता है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, भारत के प्रधानमंत्री का इतना कहना बहुत अधिक इसको बांचना चाहिए, बहुत अधिक इसको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के मसलों पर सार्वजनिक रूप से इतना कह देना बहुत बड़ी ही बात होती है। और 19 तारीख की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक है, बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि 19 तारीख तक जाएंगी और क्या रणनीति और किस तरह के विरोध और किस तरह की इस चुनौती का जवाब देने के लिए भारत किस सोच के साथ सामने आता है, ये प्रधानमंत्री आगे बताएंगे। और हर चीज देश के सामने रखी जाएगी या बताई जाएगी ऐसे मसलों पर आप और हम सब जानते हैं कि ये जरूरी नहीं होता। कूटनीति, डिप्लोमेसी और युद्ध ऐसे विषय हैं जिनमें सार्वजनिक रूप से कहने से बचा जाता है और उसका पालन तो होगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ये संकेत दीपक जरूर दे दिया है कि इससे सख्ती से निपटा जाएगा और इस कार्रवाई का भारत पूरी तरह से जवाब देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बात साफ है, अभी हालांकि 19 जून को एक बैठक होना है, शाम को सर्वदलीय बैठक,
और उस बैठक में भी एक रणनीति बनेगी, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान इशारा कर रहा है कि बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। तनाव की स्थिति जरूर है। इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे।